कितनी लाकानूनियत है, कितना जंगल का कानून है। 3 अफराद रात के अंधेरे में इस घर में आते हैं और आके माँ बाप को उनकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं और उनकी जो जवान साल बेटी होती है उसको उन्हीं के सामने दरिंदगी का निशाना बना देते हैं। मेरा दिल फटता है और कलेजा हमारा फटता है इस तरह की जब स्टोरीज़ हम दिखाते हैं, लेकिन लोग हमें ही तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे उनसे कि इस गरीब ख़ानदान की अगर आवाज़ मीडिया हुकाम आला तक नहीं पहुँचाएगा तो इन लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा। हम कोशिश ये करते हैं इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए, इनकी चार दीवारी का ख्याल रखते हुए इस तरह उनका मौक़िफ़ जो है वो हुकाम आला तक पहुँचाया जाए। इस दुख और इस कर्ब का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर के किसी फ़र्द ने हमारे से बात नहीं की, तो वही कहते हैं मीडिया पर आके हमारा जो है वो तमाशा बनेगा। और हम कोशिश ये करेंगे कि इस चीज़ को तमाशा ना बनाया जाए। हमारे जितने मीडिया के हज़रात हमें देख रहे हैं, मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, आके फैमिली को जो है वो इस तरह तंग ना किया जाए। कोशिश अगर करते हैं कि वो अपना जो मौक़िफ़ है वो दे दें, नहीं भी देना चाहते तो आप ये करें कि जो उनकी आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुँचा दी जाए। मुलजमान जो है ना इन्हू खिलार के सामने बत्ती के नाल टांग के मार देना चाहिए। इन्ना दुख और एक बंदा नहीं, 3 अफराद नहीं बारी बारी, तो ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत बड़ा काम है। तो कुछ वो परेशान भी हैं, तो हमें कोई उससे नाराज़ भी नहीं है हम कि वो मीडिया पे नहीं आ रहे, लेकिन जो हमारी ड्यूटी थी वो तो हम करने के लिए आए हैं। यहाँ पर मौजूद है कि इन केसेस को हाईलाइट करेंगे ताकि इन मुलजमान को किसी एक को सज़ा मिल जाए। फरहान भाई, किसी एक को मिल जाए तो देख लें कोई 50, 60, 70% ये कम हो जाएंगे। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और मैं हूं फरहान ज़फ़र। शेखुपुरा के गांव नवाब कोट में इस वक्त हम मौजूद हैं। कितनी लाकानूनियत है, कितना जंगल का कानून है। 3 अफराद रात के अंधेरे में इस घर में आते हैं और आके माँ बाप को उनकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं और उनकी जो जवान साल बेटी होती है उसको उन्हीं के सामने दरिंदगी का निशाना बना देते हैं। इस तरह के जब वाक़यात रिपोर्ट होते हैं उसके बाद मुलजमान जो हैं वो ज़मानत पर रहा हो जाते हैं और उसके बाद जो मुद्दई होता है उसका दुख वहीं का वहीं रह जाता है। मैं बड़ी गुजारिश करूँगा जितने हमारे जो ओहदेदारान हैं वो देख रहे हैं, इस केस को एक ऐसी मिसाल बनाया जाए कि ये इबरत का निशान बना दिए जाएँ तमाम आने वाले ऐसे मुलजमान के लिए जो कि इस तरह के घिनौने काम करते हैं। ये वो घर है, आप देख सकते हैं इर्द गिर्द तमाम जो है वो गांव ही गांव है और ये एक घर ऐसा मौजूद है इस गांव में अकेला कि जहाँ पे ये वारदात हुई है। जब हम यहाँ पहुँचे हैं पुलिस की गाड़ी जो है वो इनके घर के बाहर उस वक्त भी मौजूद थी, हालांकि उनको नहीं पता था कि यहाँ पे कैमरा आना है। लेकिन बड़ा हैरत अंगेज़ चीज़ है ये और हम बड़ा अप्रिशिएट करेंगे इस नवाही गांव की जो पुलिस है उसको भी कि वो इस दुख की घड़ी में इस ख़ानदान के साथ है। इस ख़ानदान का कोई फ़र्द हमसे बात करने के लिए राज़ी नहीं है। वही कहते हैं मीडिया पे आके हमारा जो है वो तमाशा बनेगा और हम कोशिश ये करेंगे कि इस चीज़ को तमाशा ना बनाया जाए। हमारे जितने मीडिया के हज़रात हमें देख रहे हैं, मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, आके फैमिली को जो है वो इस तरह तंग ना किया जाए। कोशिश अगर करते हैं कि वो अपना जो मौक़िफ़ है वो दे दें, नहीं भी देना चाहते तो आप ये करें कि जो उनकी आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुँचा दी जाए। इस गाँव के जो कुछ बुज़ुर्ग अफराद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते आइएगा कि क्या समझते हैं कि जो मुलजमान पकड़े जा चुके हैं उन्हें क्या सज़ा होनी चाहिए और इस जुल्म हो सकता करना चाहिए। जो वारदात उन्होंने करनी चाहिए ਜਿਹੜੀ भी हो फाय लग जान साढ़े लो टंगे जान असी उन्होंने मैती नहीं। अच्छा बताइएगा, जिस दिन ये वाक़या पेश आया तो आप इधर मौजूद थे? नहीं जी, ऐसी बात आया। ये देखते हैं गाँव में शरीफ लोग हैं, इनके जो वालिद हैं वो भी बहुत शरीफ हैं। पता है जी, साढ़े कोल रहिंदे ने, साढ़े कोल बहिंदे ने, साढ़े हमसाए ने, साढ़े चाचे बाबे लगते हैं। क्या समझते हैं कोई दुश्मनी थी, क्या था? कोई दुश्मनी नहीं, किसी अंबर की दुश्मनी नहीं। आखिर में बता दें, जो मुलजमान पकड़े गए हैं पुलिस आपके साथ बड़ा कोऑपरेट कर रही है, पुलिस की गाड़ी इस वक्त घर पे मौजूद है। क्या समझते हैं मुलजमान को क्या सज़ा होनी चाहिए? अज तो अगे क्या है कि मुलजमान जो है ना इन्हू खिलार के सामने बत्ती के नाल टांग के मार देना चाहिए। हमारे सहाफ़ी भाई हैं हाफिज़ खुर्रम शहजाद, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि हमने बहुत सारे इस तरह के केसेस किए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी तकलीफ़ हो कि इतनी दूर से हम आए हैं लेकिन जो फैमिली है उसने हमें सॉर्ट नहीं दिए। क्या समझते हैं इस केस को किस तरह देखते हैं? क्या मुलजमान को किस तरह इबरत का निशान बनाया जाए? सर मेरे ख्याल से ना फरहान भाई, बहुत शुक्रिया आपका।
हमने बहुत कोशिश की है फैमिली को मनाने के लिए, लेकिन फैमिली समझ रही है कि पता नहीं जो मीडिया हज़रात उनसे हमसे जो पहले आए हैं वो गलत थे या ठीक थे, मीडिया को वो अच्छा नहीं समझ रहे। वो ये भी समझते हैं कि उनकी फैमिली के साथ ये हुआ, इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि जब तक केस हाईलाइट ना हो मुलज़मान को सज़ा नहीं मिलती। आपने ज़ैनब का केस भी देखा, आपने साहिवाल वो जो मोटरवे था सियालकोट मोटरवे वाला वो भी देखा, फिर ये जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट केस था मीनार पाकिस्तान वाला वो भी हाईलाइट हुआ है, तो कानून हरकत में आया है। उन लोग के कानून हरकत में है, जो मुलज़मान थे फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिए गए और मुलज़मान भी कोई गैर नहीं थे, उनके घर के साथ ही रहते थे। लेकिन इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक किसी एक आधे मुलज़म को, हम बारहा अपने प्रोग्राम में कहते हैं, जब तक एक आधे मुलज़म को आप सरेआम चौक में नहीं लटकाएंगे, फांसी नहीं देंगे, ज़ैनब के वाक़यात, सियालकोट वाले वाक़यात, फिर इस तरह के जो वाक़यात हैं वो नज़र आते रहेंगे। आपको पता है यहाँ से फिर हमने आगे भी जाना माना वाला भी बच्ची को साथ रेप किया गया, उसके साथ उसके बाद कत्ल कर दिया गया। जितना हम हाईलाइट करते हैं ऐसे केसेस को, उतने ही मंजर आम पर आ रहे हैं ऐसे केसेस हैं। हमने बहुत कोशिश की है कि उनकी फैमिली आ जाए सामने, अपना मौक़िफ़ दे दे, लेकिन वो खतरा, एक तो गम भी है कि माँ बाप के सामने उनकी बेटी की इज़्ज़त लूट ली है, और एक बंदा नहीं 3 अफराद ने बारी बारी। तो ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत बड़ा काम है। तो कुछ वो परेशान भी हैं, तो हमें कोई उससे नाराज़ भी नहीं है हम कि वो मीडिया पे नहीं आ रहे, लेकिन जो हमारी ड्यूटी थी वो तो हम करने के लिए आए हैं, यहाँ पर मौजूद है कि इन केसेस को हाईलाइट करेंगे ताकि इन मुलज़मान को किसी एक को सज़ा मिल जाए। फरहान भाई किसी एक को मिल जाए तो देख लें कोई 50, 60, 70% ये कम हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब आपका, आपने टाइम दिया। और कहना उनका भी यही है, जिस तरह इस गांव के जो अफराद थे दीगर जिनसे हमने बात की, उनका भी ये कहना सरेआम जो है किसी एक को ऐसा इबरत का निशान बनाया जाएगा तो ही उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनमें कमी आएगी। मेरा दिल फटता है और कलेजा हमारा फटता है इस तरह की जब स्टोरीज़ हम दिखाते हैं, लेकिन लोग हमें ही तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे उनसे कि इस गरीब ख़ानदान की अगर आवाज़ मीडिया हुकाम आला तक नहीं पहुँचाएगा तो इन लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा। हम भी खुद माँ बहन बेटियों वाले हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए, इनकी चार दीवारी का ख्याल रखते हुए इस तरह उनका मौक़िफ़ जो है वो हुकाम आला तक पहुँचाया जाए। इस दुख और इस कर्ब का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर के किसी फ़र्द ने हमारे से बात नहीं की, लेकिन फिर भी हम इधर मौजूद हैं पिछले 1 घंटे से और कोशिश ये कर रहे हैं कि इस जो हमारी बहन अंदर बेटी मौजूद है उसका जो गम और उसका जो दुख है उसका जो है मुदावा किया जा सके।